विद्यार्थियों, आज के अध्ययन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 भारतीय इतिहास चैप्टर 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। विद्यार्थियों, भारतीय इतिहास के पाठ 3 का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ की शुरुआत में महाभारत कालीन एक दृश्य का अंकन किया गया है। यह दृश्य महाभारत का है और मृण्मयी मूर्ति कला का एक उदाहरण है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। यह चित्र लगभग 17वीं शताब्दी का है। इस चित्र में महाभारत का दृश्य दर्शाया गया है। विद्यार्थियों, पाठ की शुरुआत में हम महाभारत का प्रमुख कथानक को समझने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करेंगे कि महाभारत का भारतीय आरंभिक समाज में क्या योगदान रहा है। विद्यार्थियों, हम महाभारत की कथा से परिचित हैं। महाभारत की कथा मुख्य रूप से 2 परिवारों के मध्य की कथा है, कौरव व पांडव। तो आइए विद्यार्थियों, आज के पाठ की शुरुआत करते हैं। आइए मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में से महाभारत एक है। यह एक विशाल महाकाव्य है जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है। इसकी मुख्य कथा 2 परिवारों के बीच हुए युद्ध का चित्रण है। 1919 में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान V.S. सुक्तांकर के नेतृत्व में महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना शुरू हुई। विद्यार्थियों, महाभारत का वर्तमान संदर्भ में अध्ययन करते हुए हम प्रश्नों के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से हैं और लगभग 4 निबंधात्मक प्रश्नों को आज हम करने जा रहे हैं। इन प्रश्नों के माध्यम से पाठ की शुरुआत को समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, पहला प्रश्न। भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्स ने महाभारत के बारे में लिखा था कि चूँकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और अनेक प्रकार की चीज़ें इसमें निहित है। वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। तो विद्यार्थियों, विद्वान इतिहासकार मॉरिस विंटरविट्स के कथानक के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर: महाभारत महाकाव्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टियों से अपना विशिष्ट महत्व रखता है। ये संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। महाभारत वस्तुतः वर्तमान धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। इसमें तत्कालीन धर्म, समाज, जीवन मूल्यों, वर्ण आश्रम व्यवस्था तथा आदर्शों का सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। इसकी रचना लगभग 500 ईसा पूर्व से 1000 वर्ष तक हुई ऐसा माना जाता है। महाभारत की भाषा। महाभारत का मूल पाठ संस्कृत भाषा में है, परंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों की संस्कृति से कहीं अधिक सरल है। विद्यार्थियों, कहने का तात्पर्य यह है कि महाभारत की जो संस्कृत है वह कठिन संस्कृत की अपेक्षा सरल संस्कृत है। वेदों और प्रशस्तियों में लिखी गई है। विषय वस्तु। इतिहासकार महाभारत को 2 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत रखते हैं, 1 आख्यान तथा 2 उपदेशात्मक। आख्यान में कहानियों का संग्रह है तथा उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर सहमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। महाभारत की मुख्य कथा 2 परिवारों के हुए युद्ध का चित्रण है। महाभारत में बांधवों के 2 दलों, कौरवों तथा पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर युद्ध का वर्णन किया गया है। दोनों ही दल कुरु वंश से संबंधित थे। इस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। भारत में तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक,
आर्थिक अवस्थाओं का इसमें वर्णन मिलता है। महाभारत का साहित्यिक महत्व। इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है, परंतु कहीं कहीं श्रृंगार रस और शांत रस भी मिलते हैं। इस ग्रंथ में उपमा आदि अलंकारों तथा अनेक छंदों का प्रयोग किया गया है। महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्वकोश है। आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। महाभारत का नीति बोध। महाभारत में जगह जगह नीति का उपदेश है। भीष्म का राजनीति तथा धर्म के विभिन्न पक्षों पर शांति पर्व में लंबा प्रवचन है। नीतिकारों में विदुर का महत्वपूर्ण स्थान है। महाभारत में वर्णित समाज। महाकाव्य काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। समाज 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित था। ये चारों वर्ण कौन कौन से थे? पहला ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य तथा चौथा शूद्र। चारों वर्णों में ब्राह्मण वर्ण को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था। फिर भी महाभारत में शील और सदाचार को सामाजिक व्यवस्था का आधार माना गया था। महाभारत के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यक्ति कर्म से होता था, न कि जन्म से। महाभारतकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति अधिक उच्च नहीं थी। वे प्राय पुरुषों पर निर्भर थी। बहुपति विवाह तथा बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी। स्वयंवर प्रथा भी प्रचलित थी। शूद्रों की स्थिति शोचनीय थी। उन्हें अन्य वर्गों के कर्मों को अपनाने, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। महाभारत का दार्शनिक महत्व। गीता का दर्शन भी महाभारत का एक अंग है। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। गीता में कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों को ही मोक्ष का साधन माना गया है। इस दृष्टि से गीता का दृष्टिकोण समन्वयात्मक है। फिर भी गीता में भक्ति मार्ग की श्रेष्ठता पर अधिक बल दिया गया है। महाभारत में आदर्श। विदुर एक उच्च कोटि का विद्वान एवं नीतिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। वह धृतराष्ट्र को सलाह देते हुए कहता है कि राजा होते हुए उन्हें अपने पुत्र की महत्वाकांक्षाओं को अपने निर्णयों में आड़े नहीं आने देना चाहिए। भीष्म धर्म और न्याय के प्रतीक होते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं। युधिष्ठिर अनेक कष्ट सहन करते हुए भी धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हैं। महाभारत में द्रौपदी एक आदर्श नारी के रूप में चित्रित की गई है। महाभारत का सामाजिक मूल्य। महाभारत की सामाजिक व्यवस्था में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। उसके अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र व्यक्ति कर्म से होता है, न कि जन्म से। द्रोणाचार्य और परशुराम जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी क्षत्रिय कर्म में थे। समाज में जन्मजात वर्ण का भी महत्व था। धार्मिक जीवन। महाभारत काल में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, पार्वती, दुर्गा, लक्ष्मी आदि देवताओं की उपासना की जाती थी। इस युग में अवतारवाद का सिद्धांत लोकप्रिय होने लगा था। राम, कृष्ण आदि को विष्णु का अवतार मानकर उनकी उपासना की जाती थी। इस युग में यज्ञों का महत्व बना हुआ था। इस युग में कर्मवाद तथा पुनर्जन्मवाद के सिद्धांत भी लोकप्रिय थे। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट होता है कि मॉरिस विंटरनिट्स का यह कथन सही प्रतीत होता है कि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। विद्यार्थियों, अब हम प्रश्न 2 पढ़ेंगे और उसके माध्यम से पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 2, क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। अथवा
महाभारत के लेखक एवं तिथियों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा महाभारत का लेखन काल तथा रचयिता अत्यंत विवादित रहे, विवेचना कीजिए। अथवा क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था, विवेचना कीजिए। विद्यार्थियों, पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न यह कहना चाह रहा है कि क्या महाभारत लिखने वाला व्यक्ति एक ही था या एक से ज़्यादा थे। क्योंकि अभी हमने पहले पढ़ा है कि महाभारत में वर्तमान में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं, तो क्या ये 1,00,000 श्लोक एक व्यक्ति द्वारा ही लिखे गए हैं? आइए विद्यार्थियों, उत्तर का अध्ययन करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि क्या महाभारत एक ही व्यक्ति ने लिखी है या एक से अधिक व्यक्तियों ने लिखी है। तो आइए विद्यार्थियों, उत्तर शुरू करते हैं। महाभारत का रचयिता। ये संभव प्रतीत नहीं होता कि महाभारत एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी या एक ही उसका रचयिता था। महाभारत की रचना 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 वर्ष तक होती रही। इसमें वर्णित कुछ कथाएं तो महाकाव्य काल से पहले भी प्रचलित थी। अतः महाभारत को एक ही व्यक्ति की रचना कहना तर्कसंगत नहीं है। वर्तमान में महाभारत में लगभग 1,00,000 श्लोक हैं जो विभिन्न प्रारूपों एवं कालों में लिखे गए हैं। विभिन्न लेखक। महाभारत के रचयिताओं के संबंध में निम्नलिखित मत प्रकट किए गए हैं। पहला, मूल कथा के रचयिता। संभवतः महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्धों में जाते थे और उनकी विजयों एवं उपलब्धियों के बारे में कविताओं की रचना करते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। ब्राह्मणों द्वारा रचना करना। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में विकसित हो रहे थे। यह संभव है कि नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे। यह भी संभव है कि नए राजा राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई। इन मानदंडों का इसके कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत के रचना काल का चरण। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच महाभारत के रचना काल का एक और चरण आरंभ हुआ। इस काल में विष्णु देवता की उपासना जोर पकड़ रही थी तथा महाभारत के महत्वपूर्ण नायक श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार बताया जा रहा था। कालांतर में महाभारत में उपदेशात्मक प्रकरणों का जोड़ा जाना। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते वृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन प्रकरणों के जोड़े जाने से महाभारत का आकार बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। वर्तमान रूप में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इससे सिद्ध होता है कि एक ही व्यक्ति महाभारत का रचयिता नहीं हो सकता। साहित्यिक परंपरा के अनुसार महाभारत का रचयिता। साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता व्यास, जो कि वेद व्यास हैं, माने जाते हैं। उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट है कि एक ही व्यक्ति महाभारत का रचयिता नहीं था। तो विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 का अध्ययन करने के पश्चात हम ये समझ गए हैं कि महाभारत की रचना किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं की गई है। काल समय के अनुसार इसका परिवर्तन होता रहा है, इसके श्लोकों की संख्या बढ़ती गई है और यह वर्तमान 1,00,000 श्लोकों तक पहुंच गया है। आइए विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3। महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण को तैयार करने की परियोजना का वर्णन कीजिए, अथवा 20वीं शताब्दी में किए गए महाभारत के संकलन के विभिन्न सोपानों का वर्णन कीजिए। आइए विद्यार्थियों, उत्तर।
महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण। वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में परियोजना का आरंभ। 1919 ईस्वी में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान वी.एस. सुकथांकर के नेतृत्व में एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ हुई। अनेक विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का निश्चय किया। श्लोकों का चयन। परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे। उन्होंने उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे। 2 तथ्यों का उभर कर आना। इस संपूर्ण प्रक्रिया में 2 तथ्य विशेष रूप से उभर कर सामने आए और वह दोनों तथ्य कौन से हैं, आइए अध्ययन करते हैं। पहला, संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता। संस्कृत के कई पाठों में अनेक अंशों में समानता थी। यह इस बात से ही स्पष्ट होता है कि संपूर्ण उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में यह समानता दिखाई दी। दूसरी विशेषता, क्षेत्रीय प्रभेदों का उभरकर सामने आना। दूसरा तथ्य यह था कि कुछ शताब्दियों के दौरान हुए महाभारत के प्रेषण में अनेक क्षेत्रीय प्रभेद भी उभरकर सामने आए। इन प्रभेदों का संकलन मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी। इन सभी प्रक्रियाओं के बारे में हमारी जानकारी मुख्यतः उन ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने पहली बार सामाजिक इतिहास के मुद्दों का अध्ययन करते हुए इन ग्रंथों को ऊपरी तौर पर समझा। उनका विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वास्तव में उसी प्रकार से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अन्य परंपराओं का अध्ययन किया। इन अध्ययनों से वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ सामान्यतः आधिकारिक माने जाते थे, परंतु इन आदर्शों पर भी प्रश्न उठाए जाते थे और कभी कभी इनकी अवहेलना भी की जाती थी। विद्यार्थियों, आज का चौथा और अंतिम प्रश्न जो हमें महाभारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में बताएगा। तो विद्यार्थियों, पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। महाभारत कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। उत्तर, महाभारत कालीन सामाजिक स्थिति। महाभारत काल में वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी। समाज 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। चारों वर्णों में ब्राह्मणों का सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। इस युग में पुत्री की अपेक्षा पुत्र का अधिक महत्व था। इस युग में जातीय विवाहों का अधिक प्रचलन था, परंतु अंतरजातीय विवाहों का भी उल्लेख मिलता है। बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी। द्रौपदी का 5 पांडवों से विवाह हुआ था। स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। कुल मिलाकर स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। आर्थिक स्थिति। इस युग के लोगों की आजीविका का मुख्य साधन कृषि था। गेहूं, जौ, चावल, चना, दाल, तिल आदि की खेती की जाती थी। राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। पशुपालन भी आय का एक अन्य प्रमुख साधन था। इस युग में अनेक उद्योग धंधे विकसित थे। स्वर्णकार, लुहार, कुमार, बढ़ई, जुलाहे, रंगरेज, चर्मकार, रथकार आदि अनेक शिल्पकार थे। वस्त्र उद्योग काफ़ी उन्नत अवस्था में था। इस युग में वाणिज्य तथा व्यापार भी उन्नत अवस्था में था। धार्मिक स्थिति। इस युग में ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, लक्ष्मी, दुर्गा आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। इस युग में अवतारवाद की अवधारणा प्रचलित थी। विष्णु के अवतार के रूप में राम, श्री कृष्ण आदि की पूजा की जाती थी। यज्ञों का महत्व भी बना हुआ था, परंतु पशु बलि धीरे धीरे लुप्त हो रही
थी। राजनीतिक स्थिति। राजा का पद बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता था। उसे अग्नि, सूर्य, यम, कुबेर आदि विभिन्न रूपों में प्रतिष्ठित किया गया है। लोक कल्याण और शासन करना उनके प्रमुख कर्तव्य थे। राजा का पद वंशानुगत था, परंतु शारीरिक दोष होने पर बड़े पुत्र को उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित किया जा सकता था। नेत्रहीन होने के कारण धृतराष्ट्र को राज्य से वंचित रहना पड़ा था। राजा को सहयोग और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन किया गया था। राजा के अन्य पदाधिकारियों में युवराज, सेनापति, द्वारपाल, दुर्गपाल आदि प्रमुख थे। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पैदल, अश्वारोही, गजारोही, रथारोही। महाभारत में कुछ गणराज्यों का भी उल्लेख मिलता है। गणराज्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए संघ बना रखा था। विद्यार्थियों, आज हमने 4 निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से पाठ 3 बंधुत्व, जाति तथा वर्ग का प्रारंभिक परिचय प्राप्त करने का प्रयास किया है और महाभारत के कथानक को भी समझने का प्रयास किया है। महाभारत कालीन स्थिति का अध्ययन वर्तमान संदर्भ में हमें किस प्रकार दिखाई देता है, उस पर हमने चर्चा की है। तो विद्यार्थियों, इसी क्रम में पुनः हम शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।